नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। शाम को बच्चों डेली आप लोग की एडवांस मैथ की सीरीज होती है जो कई दिन से आप लोग की नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से आप लोग की जो एडवांस मैथ की सीरीज है वो रेगुलर होगी और एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस बात की आप लोगों को टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने एडवांस मैथ की सीरीज जिसमें हमने अब तक सर्कल और ट्रायंगल पढ़ा है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले आप लोगों को सर्कल का दिखेगा, फिर बाद में ट्रायंगल का लिंक यहाँ पे दिखेगा, तो वहां से जाके आप लोगों को सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है लाइव वीडियोस का वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी जो हाइट है, हम हाइट कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 5% से हाइट हम उसकी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर वो ये बोलता है कि जो उसका बेस है यानी आधार जो है उसे हम 7% से बढ़ा रहे हैं। तो अब जो एरिया में जो चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, वो कितने प्रतिशत जो एरिया आप लोगों का बढ़ जाएगा वो आप लोगों को यहाँ से बताना है। पहला ऑप्शन जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है 3.33%। सेकंड ऑप्शन हो गया आप लोगों का 5%। थर्ड ऑप्शन हो गया आप लोगों का 12% और चौथा ऑप्शन हो गया आपका 12.35%, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को सोल्व कैसे करना है वो आज हम लोग यहाँ पे सीखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को है ना ये पता होना चाहिए बच्चों की ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो निकाला कैसे जाता है। कोई भी ट्रायंगल हो अगर उसका आपको एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस का मतलब आधार, हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो एरिया, पहले एरिया क्या था मेरा और अब एरिया क्या हो जाएगा, उनके बीच में मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अगर यहाँ पे भी एरिया निकालना है तो ये क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। यहाँ पे एरिया 1 आएगा तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ हाइट 1 लिख लेते हैं, यहाँ बेस 2 लिख लेते हैं और यहाँ हाइट 2 लिख लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो बेस है और वो हाइट है उनको क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन एग्जामिनर की जो हाइट है ना, ऊंचाई हमने 5% से बढ़ा दी। तो पहले ये देखो भी कॉमन क्या है, आपने देखा भी हाफ और हाफ कॉमन है। मैंने देखा जो हाइट है, हाइट को कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है, तो आपने बोला सर हाइट को 5% से बढ़ाया गया है। तो पहले हम बेस देख लेते हैं, बेस को कितना बढ़ाया जा रहा है, आधार को 7%। तो यानी अगर पहले बेस अगर 100 था तो अब कितना हो गया, तो आपने बोला सर अब बेस हो गया आप लोगों का 107, क्योंकि पहले चीज 100 थी, 100 से कितना बढ़ गई, वो 7% बढ़ गई। 100 पे 7% का बढ़ना, इसका मतलब अब वो चीज कितनी हो चुकी है, 107 हो चुकी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है ना बच्चों, मैं आप लोगों को परसेंटेज से भी सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन परसेंटेज से मैं आप लोगों को अभी क्यों सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो परसेंटेज से हम कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब ये बोलते हैं कि जो हाइट है ना, ऊंचाई, ऊंचाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, ऊंचाई को आपका 5% बढ़ाया जा रहा है, यानी 5% से बढ़ाया जा रहा है। यानी अगर हाइट अगर आप लोगों की पहले 100 थी तो अब हाइट कितनी हो गई आप लोगों की, 105 हो गई। तो आपको ये देखना है कि यहां से लेके यहां तक कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा वो आप लोगों को यहां से ऑब्जर्व करना था। अगर आप 100 की गुणा अगर 100 के साथ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10,000 हो जाएगा। अब 107 की गुणा 105 के साथ करनी, अगर 107 की गुणा अगर आप 105 के साथ करोगे तो काफी बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे टाइम ज्यादा लेंगे। देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा जो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना। जब भी आप लोगों को इस टाइप की कैलकुलेशन दिख जाए 107 गुणा में 105 यानी 100 से ऊपर की कैलकुलेशन, तो आपको सॉल्व कैसे करना है भी, या तो आप ऐसा करें भी 107 में 5 जोड़ दो या 105 में आप 7 जोड़ दो। अगर 107 के अंदर अगर आप 5 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 112 हो जाएगा, 112 हो गया, ठीक है। अब 7 गुणा में 5 किया तो आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। तो ये आप लोगों का यहाँ से फाइनल आंसर आ गया। देखिए बच्चों कैलकुलेशन आप लोगों को ऐसे ही करनी है। देखिए
एग्जामिनर है ना हमें डराने की कोशिश करेगा इस टाइप की कैलकुलेशन देके, लेकिन हमने डरना नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप की कैलकुलेशन को हम फास्ट से फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 107 गुणा में 105 करना था, 107 में मैंने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 112, 7 गुणा में 5 कितना हो गया 35। तो मैंने ये देखा जो एरिया मेरा पहले 10,000 आ रहा था, अब वो एरिया कितना हो चुका है 11,235 हो चुका है। जो चीज पहले 10,000 रुपए थी, आपके पास पहले 10,000 रुपए थे, लेकिन अब आपकी जेब में कितने रुपए हैं 11,235 रुपए, यानी आपके पास कितने रुपए ज्यादा है। तो आप बताओगे सर मेरे पास 1,235 रुपए ज्यादा है, यानी जो एरिया था पहले वो 10,000 था, अब कितने से बढ़ गया वो 1235 से बढ़ गया, यानी 1,235 से एरिया आप लोगों का बढ़ चुका है। अब वो ये कहते हैं कि 100 पे कितना बढ़ेगा, क्योंकि 100 पे हम क्यों निकालते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि हम परसेंटेज डिफरेंस देखना चाहते हैं कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने देखा भी 1,235 बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ा भी 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर बढ़ा है। फिर आपको ये देखना है कि 100 के ऊपर कितना बढ़ा है, तो आप क्या करोगे गुणा में क्या कर दोगे यहाँ से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इस 100 को जब इससे 1,235 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपए, यह आ जाएगा 1235, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन को है ना आप बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते थे। अब वो ये कहता है कि भाई हाइट को कितना बढ़ाया जा रहा है 5% से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बेस को अगर नहीं बढ़ाते तो भी जो आपका एरिया आता ना वो 5% से तो ज्यादा ही आता है या 5% आता। तो आपने देखा जो ऑप्शन हो गया आपका पहला वो 3.33% तो आप लोगों का कट चुका है। ठीक है, फिर वो देखता है कि एरिया यानी बेस को कितना बढ़ाया उसने 7%। अगर मैं ये देखूं हाइट 5% बढ़ा दी, बेस कितने से बढ़ा दिया 7 से, इसका मतलब ओवरऑल आंसर आपका 5% से ज्यादा ही आएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 7 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 12, फिर 12 7 और 5 की गुणा भी होंगी, तो यानी ओवरऑल जो आपका आंसर आने वाला है बच्चों वो आपका 12% से तो ज्यादा ही आने वाला है। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते थे, ऑप्शन कौन सा हो गया आप लोगों का यहाँ से डायरेक्ट डी आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, अगर बातें अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। एक जगह 7 बढ़ा, एक जगह 5, दोनों को अगर जोड़ता हूं तो 7 और 5 100 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 5 की गुणा, फिर आप लोगों को देखिए 7 और 5 की गुणा करोगे तो कितना हो गया 35, तो आंसर आ जाएगा आपका 12.35, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जब तक आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, जब तक मैं कर रहा हूं इसे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा और आंसर भी आ जाना चाहिए था आप लोगों का। क्वेश्चन कहता है क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट को 40% से घटाया जा रहा है। ठीक है, जो उसकी ऊंचाई है ऊंचाई को कितना घटाया जा रहा है 40% से घटाया जा रहा है, और जो उसका बेस है यानी आधार है, आधार को हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो 40% इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को बताना है कि एरिया कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कितने प्रतिशत घटेगा ऐसा करने से, ये अब आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को कैसे करना है, आपको पता है जब आप एरिया का फॉर्मूला लिखोगे तो हाफ और हाफ तो आपस में कट जाएगा, तो आपको सीधा डायरेक्ट किस पे काम करना है बेस पे और हाइट पे। तो आपने ये देखा पहले बेस इंटू में हाइट, यहाँ पे आ जाएगा B2 इंटू में हाइट 2। आपने देखा बेस को कितना बढ़ाया गया, आधार को हम बढ़ा रहे हैं 40% से। इसका मतलब अगर पहले अगर आपके पास बेस अगर 100 था तो बेस कितना हो गया अभी, तो आपने बोला सर 140 हो गया, क्योंकि कितने से बढ़ाया जा रहा है उसे 40% से बढ़ाया जा रहा है। तो अगर कोई चीज पहले 100 थी तो अब वो कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। लेकिन वो ये कहता है बच्चों की जो हाइट है ना ऊंचाई को कितने प्रतिशत से घटा रहा है, वो ऊंचाई को वो 40% से घटा रहा है। यानी अगर आपके पास पहले हाइट अगर 100 थी तो 100 में अगर मैं 40 घटा दूंगा तो आंसर कितना मिलेगा 60 हो जाएगा। यानी ट्रायंगल की जो हाइट पहले 100 थी अब वो कितनी हो चुकी है 60 हो चुकी है। अब आप लोगों को ये देखना है कि परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आने वाला है यहाँ से। तो देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गई, अगर आप 14 गुणा में 6 करते हो तो ये कितना होता है 84 होता है, यहाँ कितना हो गया ये 100 हो गया। तो
तो आपने देखा भी 100 से कितने का अंतर हो गया यहाँ पे, तो आपने देखा पहले आपके पास 100 रुपए थे, लेकिन अब आपके पास कितने रुपए रह गए, 84 रुपए रह गए, यानी कितने कम मिल रहे हैं आपको, 16 रुपए कम मिल रहे हैं। तो ये 16 क्या है, आप लोगों का 16% है, और यानी जो एरिया में जो बदलाव आएगा वो कितने का आएगा, 16% का बदलाव आने वाला है। यानी जो एरिया है वो आपका कितने परसेंट से घट जाएगा, 16% से आप लोगों का एरिया घट जाएगा। ठीक है, तो पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया 84, 100 से 84 हो गया, यानी कितने का घट गया, 16% का एरिया आप लोगों का यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, 1 मिनट का वेट करिए आप लोग, मैं 1 मिनट में आता हूँ प्लीज। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सुबह भी आप ऐसे ही चले गए थे, अभी भी ऐसे चले गए। तो देखिए बच्चों, घर में काम चल रहा है तो थोड़ा घर वालों को बोलना पड़ता है कि शांत रहे, क्योंकि आवाज डिस्टरबेंस ज्यादा होती है, डिस्टरबेंस ज्यादा होगी तो इससे आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो थोड़ा घर वालों को बोलना पड़ता है कि भाई क्लास चल रही है तो थोड़ी आवाज कम करिए आप लोग, माइंड नहीं करनी आप लोगों को ये चीजें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रायंगल है जिसका रेशियो आप लोगों को दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है, 3:4:5 दे रखा है, और वो ये कहता है कि जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि ट्रायंगल की पैरामीटर क्या होगी, अगर ट्रायंगल का आप परिमाप निकालते हो तो कितना आएगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं। एक त्रिभुज है आपके पास जिसकी तीनों भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:4:5 दे रखा है। अगर आप एरिया निकालते हो, ठीक है, एरिया अगर आप लोग निकालते हो तो एरिया कितना निकल के आ रहा है, एरिया निकल के आ रहा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि अगर हम परिमाप निकाले, यानी पेरीमीटर अगर हम लोग निकाले तो पेरीमीटर कितना आएगा, वो आप लोगों को यहाँ से बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ से अगर ध्यान से देखता हूँ, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। तो मेरे को ऐसा आंसर देखना है जो 12 से डिवाइड हो सके। मैंने देखा भी 24 भी 12 से डिवाइड हो सकता है, 48 भी, 36 भी और 72 भी। तो ये क्वेश्चन को देखिए मैं डायरेक्ट तो कर नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तो पता नहीं है, अब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए सोल्व कैसे होगा। अब ये कहता है जो 3 साइड है ना, वो 3 साइड क्या क्या दे रखी है आपको, वो ये दे रखी है 3, 4 और 5 दे रखी है। ठीक है, ये अनुपात दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 3x, 4x और 5x। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखते हो तो ये आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें आप लोगों को हाइपोटेनस की प्रॉपर्टी अगर लग जाती है तो वो आप लोगों का कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये 4 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ये 3 क्या हो गया, हमारी हाइट हो गई। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट करके एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया आप लोगों को दे कितना रखा है बच्चों, 216 दे रखा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ, बेस कितना है हमारा 4x, गुणा में हाइट कितनी है हमारी 3x। तो हमने ये देखा जब मैं इसको यहाँ पे गुणा करता हूं, अगर मैं इस 2 को यहाँ पे काट दूं या नहीं भी काटता हूं, एक बार के लिए आप इसको ऐसे ही रखिए, तो आपने देखा चलो काट ही दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या देखा, 3 गुणा में 2 कितना हो गया, 6 हो गया। x गुणा में x करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कितना आ गया बच्चों, 216 आ गया। अब 6 को जब 216 से डिवाइड करोगे तो 6 गुणा में 3 कितना होता है, 18 होता है। तो 3 तक भाग हो जाएगा, 18 आने के बाद कितना शेष बच जाएगा, 36। 6 गुणा में 6 कितना होता है, 36। यानी आपने देखा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 36 आ गई। यानी x की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 6 आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों को ऐड करने का। तीनों साइडें कितनी है अभी, 3x प्लस 4x प्लस 5x। अगर मैं यहाँ से जोड़ू तो ये कितना हो गया, 12x हो गया। x की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 6, तो ये हो गया आप लोगों का 12 गुणा में 6 का मतलब आंसर हो गया आप लोगों का 72 सेंटीमीटर। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना था। देखिए इस क्वेश्चन को है ना हम डायरेक्ट सोल्व क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने यहाँ से पेरीमीटर देखा तो पेरीमीटर कितना आ रहा था, 12x। यानी आंसर मेरा वही होना चाहिए था जो 12 से डिवाइड हो सके।
तो मैंने देखा कि 12 से तो मेरे सारे के सारे ऑप्शन डिवाइड हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन अब मुझे डायरेक्ट सोल्व नहीं हो सकता, मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए मैंने देखा 3x 4x और 5x। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों की बन रही है वो कौन सी बन रही है, हाइपोटेनियस वाली प्रॉपर्टी बन रही है। जहां पे आप लोगों को हाइपोटेनियस लगता है वो ट्रायंगल आपका त्रिभुज कौन सा बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाला जो एरिया वो एंगल होता है वो कितना होता है 90, एक एंगल होता है आप लोगों का 30, एक एंगल कितना होता है आप लोगों का 60। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, 4x इंटू में 3x, 2 से कटेगा तो कितना आ गया 2, 2 गुणा में 3 6, x गुणा में x x स्क्वायर, 6 को जब इससे काटा 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 6। पेरीमीटर जब आपने निकाला तो 12x, 12 गुणा में 6 किया तो आंसर कितना हो गया 72 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। जब तक अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, तब तक मैं रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन आप लोगों को अब तक नहीं दिखा है तो अब आप लोगों को दिख जाएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक ट्रायंगल है जिसका जो एरिया आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 1076 दे रखा है। ठीक है, 1176 आप लोगों को दे रखा है, और जो बेस है और जो हाइट है उनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि उस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। तो मैंने देखा भी हाइट का अनुपात कितना है 4, यानी आंसर मेरा वही होना चाहिए जो 4 से भाग हो सके। तो मैंने देखा 42 जो है वो मेरा 4 से भाग नहीं हो सकता, इसका मतलब 42 मेरा आंसर नहीं होगा। 54 भी मेरा 4 से भाग नहीं होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मैंने देखा 52 और 56, ये दो ऑप्शन मेरे ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो सकते हैं 4 से। तो या तो आंसर मेरा 52 होगा या आंसर मेरा 56 होगा। तो देखिए इन ऑप्शन को अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर जो एरिया आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। हाइट और बेस का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, बेस और हाइट का 3:4 दे रखा है। तो जो कि ये एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अनुपात दे रखा है, इसका मतलब हाइट और बेस 4:3, इसका मतलब ये हो गया आप लोग का 4x और ये हो गया आप लोगों का 3x। तो यहां से आप करोगे हाफ इंटू में बेस कितना है आप लोगों का 4x 3x और हाइट कितनी आप लोगों की 4x। ठीक है, हाइट आप लोगों की 4x है, 3 गुणा में 4 कितना हो गया 12x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो गया आप लोगों का 1176 आप लोगों का यहां से हो गया। अब देखिए अब मैं इस 12 को अगर यहां से डिवाइड करता हूं तो 12 गुणा में 9 कितना होता है 108 होता है, ये कितने में चला जाएगा 9 पे। फिर यहाँ पे कितना शेष बच जाएगा 96 शेष बच जाएगा। 96 को अगर आप डिवाइड करते हो 12 से तो कितने पे डिवाइड होगा, ये 8 पे डिवाइड होगा, तो 98 आ गया। अब ये दो यहाँ पे चला जाएगा तो कितना आ गया 196, ये क्या हो गया x स्क्वायर। 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 स्क्वायर होता है बच्चों 14 का। तो x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ से कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब वो आप लोगों से ये पूछता है कि हाइट आपकी कितनी है, आपने देखा कि हाइट कितनी है आप लोगों की 4x, x की वैल्यू कितनी है 14, तो 4 गुणा में 14 अगर आप लोग करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को 56 आप लोगों को यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 56 आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों की जो हाइट है, हाइट कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए जब तक। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइडें हमेशा क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं, ये साइड और ये साइड हमेशा क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, ये पूरी साइड क्या होती है, ये पूरी साइड आप लोग की b होती है, ये आप लोग की क्या होती है हाइट होती है। तो आपको क्या बोला गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी इक्वल साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है, भी 10 सेंटीमीटर है।
ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ तक पता है। अब वो क्या कहता है, एन एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 45 डिग्री दे रखा है, यानी ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब वो आपसे ये बोलता है कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप लोगों को कोई ऐसा केस मिले जिसमें दो साइड आपको दे रखी है प्लस एक एंगल आपको दे रखा हो, तो वहां पे आप लोगों का जो फॉर्मूला लगता है एरिया निकालने का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे हाफ जो दो साइड आप लोगों को दे रखी है उनकी गुणा प्लस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आपकी और वैल्यू कितनी दे रही है 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की 1/√2 होती है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताई थी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ ए साइड कितनी दे रखी है 10, दूसरी साइड कितनी दे रखी है 10, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2 होती है। अगर आप यहां से इसे सॉल्व करते हो, ये इससे कितने पे कटेगा भाई 5 पे, तो ये आंसर आ गया 50/√2। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को, ऑप्शन में कभी भी आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा 50/√2, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको √2 की वैल्यू को है ना खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म कर सकते हो, जब आप √2 से गुणा करोगे और √2 से डिवाइड करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, √2 की गुणा अगर √2 के साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50√2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को अगर इससे डिवाइड करते हो तो आप लोग आंसर कितना आ जाएगा 25√2 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √2 को हमें नीचे से एलिमिनेट करना था। क्योंकि आप कभी भी ऑप्शन देखोगे ना बच्चों, तो वहां पे आपको कभी भी नीचे √2 नहीं मिलेगा, साइड में √2 मिलेगा। तो नीचे वाले √2 को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर मैं इसे काटता भी तो भी ये 1 रहेगा, लेकिन ऐसा करने से जो नीचे जो √2 था ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर क्या हो गया √2 हो गया। अब इस 2 को अगर इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा 50, ये 25 हो गया, आंसर हो गया आपका 25√2 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बच्चों, जब भी आपको कोई ऐसा केस दिखे जिसमें आप लोगों को बेस और हाइट ना दे रखी हो, तो उस केस में आप लोगों को एक एंगल गिवन होगा। एंगल आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे sin 45 दे रखा है। मैंने साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी वो सारी वैल्यू मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और जब तक अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए और इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका परिमाप आपको कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और जिसकी जो भुजाओं का जो अनुपात है यानी साइड का जो रेशियो वो कितना दे रखा है 1:2:2 दे रखा है। इसका मतलब आपने क्या देखा है, यहाँ से रेशियो से आपको एक बात समझ में आई कि दो रेशियो आप लोगों के ना बराबर है, 2:2 बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है बच्चों। आप लोगों का कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है बताइए। इससे पहले वाला जो हमने ट्रायंगल देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या बताया था, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं ना उनमें दो साइडें बराबर होती है, ठीक है। दो साइड बराबर जिसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जो पिछला हमने किया है, बस यहाँ पे आपके पास उसने क्या देखा है, रेशियो दे रखा है। ये कितना हो गया भाई, ये 2x है तो ये भी कितना है 2x है, और ये कितना है भाई, ये पूरा 1x है। हाइट हमें पता नहीं है कि हाइट क्या है, लेकिन इसका जो पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 100। पैरामीटर कैसे निकालते हो, ट्रायंगल का पैरामीटर अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे तीनों साइडों को जोड़ देंगे, यानी 2x + 2x + 1x को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना हो गया 5x हो गया। पैरामीटर कितना दे रखा है आप लोगों को 100। अगर इस 5 को यहाँ से कैंसिल आउट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 20 आ गई। अगर x 20 है तो ये 2x कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी ये कितनी साइड है आप लोगों की 40, ये साइड कितनी है 40, ये साइड कितनी है आप लोगों की 20, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब मुझे पता है अगर मुझे है ना एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ये जो बेस है इसका हाफ 20 का आधा कितना हो गया 10,
लेकिन मुझे इस हाइट की भी जरूरत पड़ेगी अगर मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि मेरे से पूछा क्या गया है, एरिया पूछा गया है इस ट्रायंगल का। तो देखिए भाई ये साइड आप लोगों की देखिए, यहाँ पे आप लोगों का हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला लगेगा। ये साइड कितनी होगी आप लोगों की 40, ये साइड कितनी होगी आप लोगों की 10, ये साइड आप लोगों को निकालना है। अगर इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया अभी 1600, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया बच्चों 100। तो यहां से अगर मैं करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। रूट 1500 की वैल्यू अगर मैं सोल्व करता हूं, देखिए कैसे आई ये वैल्यू, आपको पता है ये हमेशा बराबर होती है। देखिए बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। विकर्ण क्या है आप लोगों का 40, 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600। बेस कितना देखा है आप लोगों को 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो हाइट का निकालने, हाइट h स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1600 में से अगर 100 घटाओगे तो h स्क्वायर आप लोगों का बराबर हो जाएगा 1500 के, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 1500 आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से अगर आप लोग देखें 1500 को आप क्या लिख सकते हो, 1500 को आप लिख सकते हो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का 15 गुणा में 100। अगर यहां से अगर मैं देखूं 100 मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, किसका होता है 100 10 का होता है, तो यहां से आंसर सॉल्व हो जाएगा 10 रूट 15 आप लोगों का यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 10 रूट 15 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू हो गई। तो हाइट आप लोगों को कितनी पता लग गई 10 रूट 15। एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है आप लोगों का हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब मुझे लेकिन निकालना किसका एरिया, मुझे इसका निकालना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी इस बेस की और इस हाइट की। ये बेस कितना है मेरा 10, हाइट कितनी है मेरी, हाइट निकल के आई मेरी 10 रूट 15। सोल्व करता हूं तो ये कितना हो गया 100 रूट 15 मेरा यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा यहाँ से 100 रूट 15 मेरा यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा कि क्वेश्चन सोल्व करना कैसे था। ठीक है, एरिया ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल का ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं ना तो कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। उस केस में अगर हमें एरिया निकालनी होती है तो हमें इसकी जरूरत होती है और एक इसकी जरूरत होती है। यहाँ से हाइट कितनी आ गई हमारी, ये कितना आ गई, ये टोटल 20 है, तो इतना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक ट्रायंगल था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, जिसकी जो साइडों यानी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा था 1:2 दे रखा था। मैंने यहाँ से देखा भी 2:2 का मतलब क्या होगा, यानी दो साइडें मेरी क्या होंगी बराबर होंगी। अगर दो साइडें बराबर है तो ये 2x, ये 2x, ये 1x। अब मेरे को क्या बोला गया है कि जो परिमाप है ना त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का पैरामीटर वो कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो मैंने देखा भी 5x किसके बराबर हो गया 100, यानी x की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ से 20। अगर x की वैल्यू 20 होगी तो 2x हो गया 40, ये 2x हो गया 40, ये 1x हो गया 20। लेकिन मुझे यहाँ से हाइट निकालनी है तो मैंने ये देखा ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1600, 16 में से 100 गया तो कितना हो गया 1500। रूट 1500 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 10 रूट 15 आ जाएगा। लेकिन ये चीजें आप लोगों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधा डायरेक्ट देखना है आप लोगों को। देखिए 100 दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ दिख रही है, इसका मतलब 10 आप लोगों का बाहर आ जाएगा। 10 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा रूट 15 बच जाएगा। फिर आपने देखा एरिया कैसे होता है, एरिया अगर मुझे निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उसमें मुझे जरूरत होती है इस लाइन की और एक इस लाइन की। तो मैंने देखा ये कितनी है मेरी 10 है, ये कितनी है भाई 10 गुणा में रूट 15 है। तो अगर सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया 10 गुणा में 10 100 हो गया, आंसर कितना आ गया रूट 15 यहाँ से मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना था। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। देखिए जब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए, मैं जब तक रब कर रहा हूं। देखिए आज हम सारे ही के सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो सभी के सभी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप लोगों को लगेगा कि भाई ट्रायंगल के अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो वो आप लोगों के यही हैं, इससे मुश्किल आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, अभी आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइडें क्या होती हैं आप लोगों की बराबर होती हैं।
इसमें आप लोगों को क्या बोल रखा है कि सर्कमफेरेंस जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा। देखिए सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है और इन सर्कल क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। जो सर्कमफेरेंस सर्कल होता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है आप लोगों का ये जो समद्विबाहु त्रिभुज के बाहर से इस तरीके से बन सके। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सर्कम सर्कल। ठीक है, ये आप लोगों का एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल क्या होता है, हमेशा जो उसके कॉर्नर होते हैं उनको टच करते हुए ये बनता है। अब ये क्या कहता है, इस ट्रायंगल इस सर्कल का क्या निकालना है, आप लोगों को एरिया निकालना है। और ये जो सभी साइडें आप लोगों को दे रखी हैं बराबर बराबर, ये कितनी कितनी दे रखी है, 12 12 दे रखी है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 है और ये भी क्या है, 12 है। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये आप लोगों की रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। ठीक है, ये आप लोगों की रेडियस होगी। इन सर्कल कैसे बनता है, इन सर्कल भी बता देता हूं मैं। ये आप लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल को हम क्या बोलते हैं, अंत्यवृत्त बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मुझे बोलना नहीं आता सही तरीके से प्रॉपर से, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इन सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल क्या होता है आप लोगों का, इसमें इन सर्कल में आप लोगों की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ये होती है, ये आप लोगों की रेडियस होती है, ये आर है, ये आर है, तो ये आर है। ठीक है, ये बड़ी रेडियस और छोटी रेडियस के बीच का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, 2:1 होता है। इसका मतलब अगर ये रेडियस अगर आप लोगों की 2 है तो जो छोटी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब ये जो सर्कल इसके अंदर बनेगा इस वाला, तो छोटे वाले सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो 1 होगी और बड़े वाले सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 2। यानी जो बड़ा रेडियस होगा वो हमेशा छोटे रेडियस से कितना होगा, उसका हमेशा दुगुना होगा। तो आपको ये पता लग गया, ये जो पूरी साइड है ना, ये पूरी साइड कितनी है, 2:1 में बांट रखी है। ये आपका हो गया सर्कम सर्कल, ये आपका हो गया इन सर्कल। जब सर्कल को इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बनाया जाता है तब। देखिए अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आप लोगों का, ये साइड कितनी देखिए 12, ये साइड कितनी देखिए 12, ये साइड कितनी देखिए 12। हाइट आप लोगों को निकालनी है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकाली जाती है, मैंने ये आप लोगों को बताया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी आप लोगों को हाइट निकालनी है तो आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को जो साइड दे रखी है उसको हमेशा आधा कर दो। 12 का आधा कितना होगा, 6 के अंदर आप √3 की गुणा कर दो, तो ये आंसर हो गया 6√3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। यानी जो आप लोगों की जो हाइट आएगी वो कितनी आ गई, 6√3 आप लोगों की यहाँ से हाइट होगी। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं और हाइट का भी। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर हाइट आप लोगों को निकालनी होती है तो ये होती है √3/2 इंटू में साइड। यानी जो साइड होगी उसका आधा करना है, गुणा में √3 करना है। साइड कितनी थी 12, 12 और 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, 6 के अंदर √3 की गुणा कर दी तो ये। तो आपको पता लग गया ये जो पूरी लाइन है ना ये कितनी है, 6√3 है। और आपको भी पता है ये किस रेशियो में टूटी होती है, ये होती है 2:1 में। ये जो 2 है ये क्या आप लोगों का बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल की त्रिज्या है, ये जो 1 है ये एक छोटे सर्कल का त्रिज्या है। ठीक है, इन सर्कल की रेडियस ये हो गई 1 और सर्कम सर्कल की रेडियस कितनी हो गई 2। लेकिन वो क्या कहता है कि जो बड़ा सर्कल है जो बाहर बनेगा आप लोगों का सर्कम सर्कल, उसका एरिया क्या होगा। तो आपने क्या देखा 1 और 2 कितना होगा, 3 की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 6√3 के बराबर दे रखी है। अगर आप इस 3 को यहाँ से काटते हो तो 1 किसके बराबर हो गया, 2√3 के बराबर। अगर 1 बराबर है 2√3 के तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4√3 के। तो आपको यहाँ से क्या पता लग गया कि जो सर्कम सर्कल है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 4√3 आ गई। तो एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है आप लोगों का πr²। ठीक है, यहाँ पे आर हम बड़ा लिख देते हैं क्योंकि बड़े सर्कल का एरिया निकालना है। पाई हो गया आप लोगों का, सीधा ऐसे रखो। आर की वैल्यू कितनी है अभी 4√3 इंटू में 4√3, 4 गुणा में 4 कितना हो गया 16, √3 की गुणा √3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 16 गुणा में 3 कितना हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका 48 पाई आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए दोबारा बता देता हूं मैं, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। मुश्किल से मुश्किल अगर क्वेश्चन अगर वो आप लोगों से पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है। लेकिन ये चीजें मैंने बच्चों आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखी, इतना इनमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी कि सर्कुलम सर्कल और इन सर्कल के बीच में जो रेडियस का जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है ये वाला आर जो है वो किसके लिए, सर्कुलम सर्कल के है। ये जो आर है वो किसके लिए है, इन सर्कल के लिए। इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है 2:1। ये 2:1 क्या होता है, आप लोगों की हाइट ही होती है। तो आपने क्या देखा, ये 12 है तो हाइट कितनी आ गई, 6√3 आ गई। तो इस हाइट को आपको इस अनुपात में तोड़ना है। तो 3 किसके बराबर है, 6√3 के। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी, 2√3। तो 1 हो गया 2√3 के बराबर, 2 हो गया आपका 4√3 के बराबर। अब वो कहता है कि सर्कल जो है, सर्कुलम सर्कल, उसका एरिया निकालना। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमने ऐसी की ऐसी रख दी, आर यानी 4 इंटू में 4√3। 4 गुणा में 4 कितना हो गया, 16। 16 की गुणा अगर मैं 3 के साथ करूंगा तो कितना हो गया, 48। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से 48 पाई, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिया है तो। ठीक है, मैं रब कर देता हूं ये। देखिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या बोलता है, इन सर्कल का रेडियस निकालना है, इन सर्कल का एरिया निकालना है। आप लोगों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी जो सभी साइडें हैं वो कितनी दे रखी है आपको, 42 42 दे रखी है। तो ये आप लोगों का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये 42 है तो ये भी 42 है, ये भी 42 है। अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मुझे पता है हाइट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 42 का आधा कितना हो गया, 21। तो हाइट होगी मेरी 21√3। ये जो 21√3 है ये किस रेशियो में टूटी हुई है, 2:1 में। ये एक क्या है, छोटे जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस होती है, और अब की बार हमें जो छोटा सर्कल है उसका एरिया निकालना है। तो मैंने देखा कि 3 बराबर है किसके, 21√3 के। तो 1 किसके बराबर हो गया, 7√3 के। यानी 1 क्या है आप लोगों का छोटा रेडियस है, यानी r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 7√3 मिल गई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी होगी, 7√3 इंटू में 7√3। 7 से 7 कट गया भाई, √3 की गुणा √3 के साथ करोगे तो 22 गुणा में ये कितना आ गया आप लोगों का, 21 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग गुणा करते हो तो कितना हो गया भाई, 22 हो गया, 22। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से गुणा करनी है तो ये कितना हो गया, 22 की गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना हो गया, 44। तो ये आंसर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना था, देखिए ये आप लोगों का सीधा फॉर्मूला हो गया, इसी तरीके से करना था। आपने देखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी जो सभी साइडें हैं वो कितनी दे रखी है, 42 सेंटीमीटर दे रखे। 42 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा, 21। 21 में √3 की गुणा कर दी तो डायरेक्ट आपकी हाइट आ गई 21√3, आप लोग की हाइट हो गई। लेकिन इस 21√3 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7√3 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू और 7√3 बराबर है तो छोटे रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई, 7√3 मिल गई। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ से लगा दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से जो आपने सोल्व किया तो सोल्व हो गया, कितना आंसर आ गया आपका, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।